परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सेंटेंस। और पहली बात तो ये कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि वीडियो नॉलेजेबल था या नहीं था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस की। जी हाँ, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेंटेंस की। देखिए, सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है, सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस है क्या। तो आ सेंटेंस, ठीक है, आ सेंटेंस इज अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यहां पर चार चीजें इंडिकेट होके आ रही हैं। पहले तो आ रही है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वाक्य है वो समूह है। ठीक है, ग्रुप माने क्या होता है? समूह। ठीक है, और सेंटेंस माने होता है आपका वाक्य। तो जो आपका वाक्य है वो समूह है शब्दों का। वर्ड माने होता है शब्द। ठीक है, शब्दों का जो समूह है और उसका एक कंप्लीट सेंस, यानी कि कोई ना कोई मीन निकलना चाहिए। ठीक है, मान होना चाहिए या कोई मान निकलना चाहिए, ये समझ लीजिए सीधे सीधे, या कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो आपका वाक्य कहलाता है, यानी कि वो आपका सेंटेंस कहलाता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा व्हाट इज सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस की हमने पहले डेफिनेशन समझी। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि हिंदी में समझ लें तो जो वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है और उसके बनने के बाद एक अर्थ निकले, एक निश्चित अर्थ प्रकट हो, उसको हम वाक्य कहते हैं, यानी कि सेंटेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रकारों की। ठीक है, काइंड्स माने होता है प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, प्रकार किसके? वाक्य के। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के आपके चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं, जो कि यहां पर बोर्ड पर लिखे हुए, ध्यान से समझिएगा। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, यानी कि कथनात्मक वाक्य। इसके बाद में आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। इसके बाद में आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश सूचक वाक्य। और इसके बाद में आता है आपका एक्सक्लामेटरी, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हमने ये सारे प्रकारों को समझ लिया है। अब इन प्रकारों का मतलब क्या होता है, कैसे इनको पहचान सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। पहले हमने बात की असर्टिव सेंटेंस की, यानी कि कथनात्मक वाक्य की। देखिए, ये वाक्यों में, ठीक है, ये वाक्यों में हाँ या ना का बोध कराता है, हाँ या ना का बोध कराता है। ठीक है, मान लीजिए वह बहुत होशियार लड़का है, ठीक है, हाँ है, और वह होशियार लड़का नहीं है। सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसमें हमें वाक्यों में हाँ या ना होने का बोध होता है। इसके बाद में जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न सूचक वाक्य है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है और इसमें प्रश्न की संभावना होती है। ठीक है, प्रश्न पूछने की संभावना होती है। इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, है ना, व्हाई, व्हेन, ऐसे व्हाट, ये सब इन्हीं वर्ड्स का यूज होता है। जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं इनका यूज होता है। इसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस की, आदेश सूचक वाक्य की बात करें तो इसमें ऑर्डर, ठीक है, दूसरा आ रहा है प्लीज, यानी कि ऑर्डर प्लीज, और इसको हम रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। जिन वाक्यों में ऑर्डर दिया गया हो वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, या जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की गई हो उसको भी हम इंपरेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए या भाव को प्रकट करने के लिए इन वाक्यों का यूज होता है या इसके द्वारा वाक्य बनाए जाते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ये आपका विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मार्क है, ये वाक्यों के अंत में
होता है। आशा करते सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सेंटेंस क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझने का प्रयास किया। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, है ना, कैसे जान सकते हैं कि इस वाक्य में ये सेंटेंस है, ये एक ऐसा सेंटेंस है, हम ऐसे पहचान सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दीजिए ताकि हमारी लाइव क्लासेस भी चलती रहे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, किस बात की देरी है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टॉपिक कैसा था। मिलते हैं अगले और मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।